हेलो गाइस, आज हमारी है साइंस की क्लास 4। तो क्लास 4 जो है बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। जैसा कि इसमें दिख ही रहा है, बॉडी मूवमेंट्स, शरीर की गतियाँ, ये साइंस का टॉपिक जो है। नेक्स्ट क्लास 4 तो हमारी साइंस की है। तो इसमें जो सिलेबस में मेंशन है बॉडी मूवमेंट्स में, ये सिलेबस में दिया हुआ है, यह यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट, स्केलेटन जॉइंट्स, या फिर गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म, स्नेल, कॉकरोच, बर्ड्स, फिश, हाउ डू स्नेक्स मूव, ये सब हमें क्या करना है, इसमें कवर करेंगे। ये हमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो अगर हम बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो कुछ आपके लिए जो है हैंड रिटन नोट्स की अगर बात करूं, इसको जो है थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, फिर हम इसको डिटेल में जो है विद डेफिनेशन विद एग्जांपल समझेंगे। तो शरीर में गति की बात करें कि जो हमारे में शरीर जो है कैसे गति करता है, तो शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमाया जाता है जहां दो हिस्से आपस में जुड़े हो। अब आप खुद देखो, आप अपनी अपनी बाजू को ही देख लो, तो वो कहाँ से मुड़ती है, जहाँ पे इसमें जॉइंट होता है, जहाँ पे ये दो हिस्से आपस में जुड़े होते हैं। तो कोहनी के पास जो है जॉइंट होता है, तो वहाँ से हमारी बाजू मुड़ती है। टांग कहाँ से मुड़ती है, घुटने के पास से। कि हमारी बॉडी में जो है हम उसी स्थान से जो अपने शरीर के भागों को मोड़ सकते हैं जहाँ पे क्या होता है, जॉइंट होता है, ठीक है। इन आपस में जुड़ने वाले स्थानों को क्या बोलते हैं, जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट किसे कहा जाता है, जो भी जो है हमारे शरीर के जो दो भाग, उस दो भाग जब आपस में जो है उस जगह पे जुड़े हो जहाँ से जो है हम उनको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं, संधि कहा जाता है। इन्हीं जॉइंट्स के माध्यम से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की गतियाँ होती है, ठीक है। अगर हम गतियों की बात करें तो कंदूक खलीका संधि, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं कंदूक खलीका संधि। यानी एक हड्डी का अंतिम सिरा, एक हड्डी का अंतिम सिरा गेंद यानी बॉल की तरह होता है। दूसरी हड्डी का अंतिम सिरा कटोरी, जैसे सॉकेट नहीं होता, कटोरी टाइप होता है, तो उसकी तरह होता है। तो बॉल वाला हिस्सा कटोरी वाले हिस्से में फिट होता है, ठीक है। जो बॉल वाला हिस्सा होता है कटोरी वाले हिस्से में फिट कर देते हैं हम उसको। तो जब वो फिट हो जाता है तो दोनों हाथ कंधे से इसी संधि द्वारा जुड़े होते हैं। अब देखो, जो हमारे दोनों बाजू है कंधे के साथ जहाँ पे जुड़े हैं वहाँ पे देखो बॉल टाइप भी है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा हड्डी का अंतिम सिरा होता है। और जो जहाँ पे दूसरी तरफ से इसको ये जोड़ता है ना, उसको बोलते हैं कटोरी टाइप सॉकेट, जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन सेकंड है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि होती है पाइवोटल संधि, ठीक है, या फिर पिवोट संधि भी इसको बोला जाता है। यानी बेलनाकार हड्डी एक छल्ले रिंग जैसी संरचना में घूमती है, ठीक है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली, जो हमारे गर्दन और सिर को जो जोड़ती है वो कौन सी संधि है, पिवोट संधि कहलाती है, ठीक है। इस संधि में आगे पीछे दाएं बाएं तो घुमा सकते हैं, लेकिन चारों तरफ नहीं घुमा सकते। आप अपने सिर को ही देख लो, अपनी गर्दन के साथ से आप देखो, आगे भी घुमा सकते हो, पीछे भी देख सकते हो, दाएं भी देख सकते हो, बाएं भी देख सकते हो, घुमा के देख लो। बट आप इसको जो है चारों तरफ नहीं घुमा सकते हो, ठीक है। कि चारों तरफ मोड़ के, कि पूरा जो गर्दन है वो चारों तरफ मोड़ के नहीं घुमा सकते। नेक्स्ट है हिंज संधि, हिंज जॉइंट जिसको बोलते हैं। इसमें एक दिशा में गति होती है, ये सिर्फ एक ही दिशा में जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे कोहनी में हिंज संधि होती है। अब कोहनी को देख लो, आप अपनी बाजू को हिलाओ, ठीक है, अपनी बाजू को मोड़ो, कंधे तक पहुंचा, देखो आप एक ही डायरेक्शन में इसको गति कर पा रहे हो। अगर आप इसको जो, क्या आप इसको नीचे वाली साइड को मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ सकते। तो ये जो है एक ही दिशा में जो है गति करती है। देन अचल संधि, ये ह्यूमन में जो जो जॉइंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स आपको बताया मैंने। जब हम अपने जबड़े को, अचल संधि होती है जो फिक्स जॉइंट होते हैं, जब हम जबड़ा जो होता है जब हम इसको खोलते हैं तो आप खुद देखना, जो निचला जबड़ा है उसको हम दूर तक ले जा सकते हैं। अपना मुंह खोल के देख लो तो निचला जबड़ा जो है दूर तक लेके जा सकते, बट जो ऊपर वाला है वो स्थिर रहेगा, वो चेंज ही नहीं हो पाता। आप अपने मुंह को खोल सकते हो, नीचे वाला जबड़ा देखो नीचे की तरफ आ रहा है, बट जो ऊपर वाला वो अपनी ही जगह पे स्थिर है, वो नहीं हिलता है, ठीक है। क्योंकि जबड़े और कपाल के बीच क्या होती है, एक अचल संधि होती है। तो जो ऊपर वाला जबड़ा है वो स्थिर रहता है, तो किसके कारण होता है, ये होता है अचल संधि के कारण। फिक्स जॉइंट जो होती है कपाल और क्या बोलते हैं जबड़े के बीच में, कपाल और जबड़े के बीच में एक फिक्स्ड जॉइंट होती है, ठीक है। तो ये था आपका गो थ्रू किया। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकोमोशन की, कि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है,
मोमेंट, बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। तुम्हारी बॉडी कैसे मूवमेंट, तो लोकोमोशन का मतलब क्या है, लोकोमोशन इज गमन या इसको बोलते हैं चलन, चाल चलन। तो मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सजीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी मानव शरीर में चलना फिरना तो होता ही है। तो एक स्थान से जब भी कोई जीव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता फिरता है तो उसी को क्या कहा जाता है, लोकोमोशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमारी टांगों की जो है मांसपेशियां कैसे होती है, सिकुड़ती है, सिकुड़ती भी और फैलती भी। और हड्डियां क्या करती है, हमारे शरीर का जो हड्डियां होती है वो हमारे शरीर का जो भार होता है, जो वेट है हमारी बॉडी का, उसको संभालती है, ठीक है। तो ये तो हो गया लोकोमोशन। देन लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है, तो लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी, तो मनुष्य में गमन या चलन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसमें ह्यूमन स्केलेटन की बात करते हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, जो मानव कंकाल जो होता है वो क्या होगा, मानव कंकाल में जो है स्केलेटन की संख्या कितनी, जो स्केलेटन है मानव कंकाल है इसमें जो है, ये सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जो ये ह्यूमन स्केलेटन है ये जो हमारे शरीर को आकार देता है, ठीक है। स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। अच्छा चलो दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल बोन्स कितनी होती है इसमें, 206, याद रखनी 206 क्या होगी, टोटल बोन्स होगी। इट गिव्स शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, ये जो है जो ह्यूमन स्केलेटन है ये क्या करता है, शरीर को आकार देता है और सहारा भी देता है, ठीक है। अब टोटल जो है कुल 206 हड्डियां होती है, शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है ह्यूमन स्केलेटन। अब ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन में क्या आएगा, स्कल, ठीक है। स्कल जिसको बोलते हैं हम, स्कल यानी खोपड़ी। जो खोपड़ी जो होती है हमारी, स्कल जो होती है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन। याद रखना है कि खोपड़ी जो है मस्तिष्क को क्या करती है, रक्षा करती है। मेड ऑफ फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ बोन्स, ये जो है किससे जुड़ी होती है, कई जुड़ी हुई जो बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उससे बनी होती है, ठीक है। स्कल जो होता है टोटल जो है 22 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो स्कल बना होता है, ठीक है। ये लिखा इसमें, लिख लो यहाँ पे, स्कल जो है ये किससे बना होता है, ये बना होता है 22 हड्डियों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है स्कल, ठीक है। 22 हड्डियों से मिलकर बना होता है, मोस्टली क्या होती है, फ्यूज्ड होती है। तो नो मूवमेंट्स एट जॉइंट्स, तो इसमें जो क्या है, नो मूवमेंट्स एट जॉइंट्स, यानी ये कई जुड़ी हड्डियों से भी बना होता है। मेड ऑफ फ्यूज्ड प्लेट, जो जुड़ी हुई हड्डियाँ होती है, फ्यूज्ड प्लेट्स ऑफ बोन्स होती है, उनसे जुड़कर ये बना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है नो मूवमेंट एट जॉइंट, इसमें जो मान लो अगर आप जो है अगर हम गिर जाएं तो खोपड़ी क्या होती है, दिमाग की रक्षा करेगी। जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होता है, ये जो हमारा ब्रेन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल, ठीक है। यानी ब्रेन क्या करेगा, हमारे स्कल को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन सेकंड आएगा इसमें रिब केज। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वैसे हम जो है ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट जो हमने पढ़ा स्कल, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा रिब केज। अब रिब केज जो होता है कुछ ऐसे ऐसे बना होता है, जो रिब केज यानी पसलियों का जो पिंजरा होता है, पसलियों का पिंजरा कुछ ऐसे ऐसे बना होता है, देखो ऐसे ऐसे पसलियों का पिंजरा, ठीक है। तो इसमें कुछ इस टाइप से जो है ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से थोड़ा ऐसे कुछ ऐसे कुछ बना होता है, पसलियों का जो पिंजरा होता है इस टाइप से बना होता है। तो इसमें जो है टोटल जो है क्या होता है, 12 पेयर ऑफ रिब्स। कितने टोटल पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं इसमें, ठीक है। याद रखना आपने, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स। ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। ये जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फ्रंट साइड अटैच टू स्टेनम, बैक साइड टू वर्टिब्रल
कॉलम, ठीक है। लास्ट 2 पेयर्स जो है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। यानी ये 12 जोड़ी पसलियों या पसलियाँ जो है हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती है ना, यानी हमारे हार्ट और लंग्स की जो है क्या करती है, रक्षा करती है। 2 निचली पसलियाँ तैरती हुई पसलियाँ कहलाती है। जो निचली जो होती है ना, निचली पसलियाँ, उसको क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स जो इसको कहा जाता है। अब रिब पसली पिंजरे की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि मतलब कैसा होता है, फ्लेक्सिबल केज इसको बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ, यहाँ पे लिख लो, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल होता है ये, फ्लेक्सिबल केज, ठीक है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि मान लो जैसे एग्जांपल ले लो, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो रिब कैज क्या होता है, फैलता है ताकि फेफड़ों को जगह मिल सके, ठीक है। एग्जांपल लिख लो इसमें, एग्जांपल, जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उसे क्या होता है, रिब केज क्या करता है, रिब केज जो है, रिब केज फैलता है। अब वो क्यों फैलता है, ताकि फेफड़ों को क्या मिल सके, ताकि फेफड़ों को जगह मिल सके, ठीक है, मिल सके, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा बैकबोन। बैकबोन जो है, बैकबोन या फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी जो होती है बैकबोन, ठीक है। बैकबोन सबको पता है, रीढ़ की हड्डी, कशेरुक स्तंभ भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है 33 वर्टिब्रे स्मॉल बोन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, एक सेकेंड, हाँ, इसमें 33 वर्टिब्रे स्मॉल बोन्स याद रखनी है आपने, जो है जो छोटी मेरू रज्जु भी जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 33 कशेरुकाओं से बनी होती है। कितनी कशेरुकाओं से बनी होगी, 33। यह मेरू रज्जु स्पाइनल कोड की रक्षा करती है। अब ये चीज़ याद रखनी है, किसकी रक्षा करेगी, स्पाइनल कोड की, किसकी रक्षा करेगी, स्पाइनल कोड की। यानी 33 इसमें क्या क्या होती है, छोटी छोटी हड्डियां होती है, तो उससे जो है ये एक लंबा सा स्तंभ बनाता है। और ये जो है एक तरफ से इसको जो हम क्या बोलते हैं, बैंड टाइप होती है, ट्विस्ट होती है, टर्न कर लेती है, ठीक है। कैसी होती है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है। ये चीज़ याद रखनी कि जो हमारी जो है क्या नाम इसका, बैकबोन जो है वो किसको प्रोटेक्ट करेगी, स्पाइनल कोड को। यानी स्पाइनल कोड की जो है, यह स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरू रज्जु, इसकी क्या करेगा, रक्षा करता है। अब जो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो जब हम शरीर को मोड़ते हैं, जैसे मान लो शरीर को हम क्या करेंगे, शरीर को मोड़ते हैं, ठीक है। जब हम जो है मूवमेंट करते हैं, चाहे राइट मोड़ लो चाहे लेफ्ट मोड़ लो, लेफ्ट राइट कहीं भी, ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, तो क्या होगा, बैकबोन के जॉइंट की वजह से क्या होगा, ये किसकी वजह से संभव है, ये जो है जब हम शरीर को अपने मोड़ सकते हैं, ये किसकी वजह से संभव है, बिकॉज ऑफ बैकबोन, ठीक है। जो हमारी बैकबोन है उसकी वजह से हम जो बैकबोन का जो जॉइंट होता है उसकी वजह से हमने अपने शरीर को जो है मोड़ सकते हैं, ठीक है। देन फोर्थ आएगा इसमें लिम्स। लिम्स जो होगा, लिम्स जो होगा लिम्स यानी अंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा हमारा आर्म, यानी आर्म, भुजाएं जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हम आर्म की बात करें तो जो फोर आर्म है, फोर आर्म जो होती है इसमें जो 2 बोन्स होती है, भुजा 2 हड्डियों व हाथ कई छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता। जो हमारी भुजाएं होती है वो कितने बोन से बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 बोन से। और जो हमारा हाथ है वो बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आर्म्स में क्या होता है, आर्म्स जैसे पकड़ना उठाना, उससे हम कुछ चीज़ पकड़ सकते हैं और उठा भी सकते हैं आर्म से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये देखो, हैंड मैनी स्मॉल बोन्स, हैंड जो बहुत छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है, बट जबकि फोर आर्म जो हमारी भुजाएं होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 बोन से बनी होती है, ठीक है। इसमें जो है नेक्स्ट है, इसमें इसका सेकंड पार्ट आएगा लेग्स, यानी पैर। जो पैर होते हैं, देखो जो आर्म्स थी उससे हम पकड़ सकते हैं चीज़ों को या फिर उठा सकते हैं बाजुओं से, भुजाओं से, बट जो लेग्स है, लेग्स है, उससे हम क्या कर सकते हैं, लेग्स से हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं,
ठीक है, दौड़ सकते हैं और कूद भी सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे मूवमेंट हम लेग से कर सकते हैं। तो अगर लोअर लेग की बात करें, लोअर लेग जो है 2 बोन से बनी होती है, ठीक है, और फुट जो है सेवरल स्मॉल बोन से बताया। पैर भी हमारे जो छोटे छोटे बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। हिप बोन्स बियर बॉडी वेट। जो हमारा हिप बोन्स होता है वो किसका भार संभालता है? हमारे बॉडी का जो भार को संभालता है। हिप बोन्स होती है जिसको हम कूल्हे की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है कूल्हे की हड्डी कौन सी होती है, हिप बोन्स। वो क्या करता है? हमारे शरीर का भार संभालता है। ठीक है, पैर 2 हड्डियों से मिलकर बनते हैं, कूल्हे की हड्डियाँ शरीर का भार संभालती हैं। देन आएगा बी पार्ट, अब जॉइंट्स यानी संधियाँ। ठीक है, संधियों के बारे में आपको मैंने गो थ्रू थोड़ा सा बता ही दिया है। तो अब हम जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे जो है 2 पार्ट्स मिले होते हैं, बॉडी के शरीर के 2 पार्ट जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ से हम जो है अपने बॉडी को जो है अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वेयर 2 बोन्स मीट, वेयर 2 बोन्स मीट अलाउ मूवमेंट। जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिली होती है वहाँ पे, और ये क्या करता है? अलाउ, मूवमेंट को अलाउ करता है, शरीर को मूव करने में क्या करता है? ये अलाउ करता है। बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स। ठीक है, याद रखना जो बोन्स 2 है तो मिल टुगेदर क्या किससे मिलकर बना होता है? लिगामेंट से। ठीक है, जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती है वहीं संधि बनती है। संधियाँ हड्डियों को जोड़कर चलने फिरने में क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें हम जॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, जॉइंट्स में तो यहाँ पे जो है जगह, जहाँ कौन सी जॉइंट क्या होंगे? जहाँ पे 2 हड्डियाँ जो है मिली होती है। ठीक है, या इसको जोड़ बोल सकते हो। ये क्या करता है? बोन्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यानी जॉइंट का काम क्या होता है? बोन्स को मूवमेंट देता है। ठीक है, जो हमारे बोन्स होते हैं उनको मूवमेंट देता है। यानी जोड़ों की वजह से ही हम क्या करते हैं? चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, हाथ पैर हिल। अगर मान लो जॉइंट ही नहीं हो सकते क्या हम चल सकते हैं? नहीं चल सकते। जोड़ों की वजह से ही हम चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं और हाथ पैर अपने हिला सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें आएगा टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में देखो 2 टाइप्स के होंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। एक मूवेबल हो गए, एक इमूवेबल हो गए। मूवेबल होती है जो चल संधियाँ होती है, जिनसे हम जो मतलब चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवेबल संधि, फिर पढ़ेंगे इमूवेबल संधि। तो मूवेबल संधि होगी जिसमें दीज अलाउज फ्री मूवमेंट, इनमें हड्डियाँ स्वतंत्र रूप से हिल सकती है। ठीक है, इसमें जो मूवमेंट कर सकते हैं हम, कैसे मूवमेंट कर सकते हैं हम? फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों साइड को हम क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। सिर्फ आगे पीछे हम क्या करते हैं? आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। किसकी वजह से? मूवेबल जॉइंट्स की वजह से। तो इसमें जो है, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे हमारी कोहनी होगी, मूव कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे जॉइंट होता है कोहनी में। अब एक होता है हमारे घुटने के पास में हमारा जॉइंट होता है, तो हम इसमें भी मूवमेंट कर सकते हैं। फिर फिंगर्स को देख लो, फिंगर्स को आप हिला सकते हो अपनी, है ना, ऐसे। तो इसमें जो है, तो फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसमें। अब याद रखना है, इसमें जो है ये सिर्फ एक साइड को ही हिल सकती है, जो मूवमेंट हमें करवाती है। ठीक है, वो होगी हिंज संधि। पढ़ते हैं इसको भी, हिंज संधि को। तो अगर हिंज संधि की मैं बात करूं, जो हिंज संधि है, काज संधि जिसको बोला जाता है, हिंज जॉइंट, तो दरवाजे की तरह चलने वाली संधि। क्या बोलते हैं इसको? दरवाजे की तरह चलने वाली संधि। यानी दरवाजा जब अब आप खोलते हो एक ही दिशा में खुलता है, ऐसा तो नहीं कि दोनों दिशाओं में खुलेगा, कि आप लेफ्ट साइड से भी खोल सकते हो, राइट साइड से भी, ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप एक साइड से ही दरवाजे को खोल सकते हो। तो हिंज संधि का भी ऐसा ही कुछ काम है, मूव्स इन वन डायरेक्शन। ये जो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, बैक एंड फोर्थ। बैक यानी देखो आप अपनी कोहनी को हिला लो तो एक ही डायरेक्शन में ये क्या करेगी? मूव करेगी। नीचे की तरफ मूव नहीं कर सकती है, सिर्फ ऊपर की तरफ, जैसे आपके कंधे की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल भी दिए, केवल एक दिशा में चलती है। उदाहरण क्या है? कोहनी और घुटना और
और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, फिंगर्स या फिर टोज। फिंगर्स यानी हमारी उंगलियां जो है, देखो उंगलियों को आप मुट्ठी बनाओ अपनी, ऐसे हिला सकते हो, बट क्या आप इसको दूसरी तरफ अपोजिट साइड जो है इसको मोड़ सकते हो, उंगलियों को नहीं मोड़ सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में ही जो है काम करती है, ठीक है। फिंगर्स होगी आपकी और टोज हो गए आपके, तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे, घूमते हैं, ठीक है। देन सेकंड इसमें पार्ट आएगा मूवेबल संधि का, जो सेकंड पार्ट हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अभी बताया था स्टार्टिंग में ही। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है, गेंद और खोखा जोड़ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। गोल गड्ढा संधि, या फिर इसको आप बोल सकते हो, अभी मैंने आपको बताया भी था ये, इसको कंदूक खलीका संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंदूक खलीका संधि, ये भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जो कंदूक कलिका संधि होती है मूवमेंट करती है ऑल डायरेक्शन की तरफ, जैसे अभी हमने हिंज संधि पढ़ी वो सिर्फ वन डायरेक्शन की तरफ मूव कर पाती है, बट ये परमिट सर्क्यूलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन में जो है सर्कुलेट हो जाती है। ये वाली जो संधि होती है हर चारों तरफ जो है घूमने में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, शोल्डर है, हिप है। अब आप शोल्डर को देखो, वो आपका देखो आगे को भी मुड़ रहा है ना, और पीछे की तरफ कोई मुड़ जाता है। या फिर अपने हिप को ही देख लो, ये राइट भी टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट भी टर्न हो जाएंगे, दोनों तरफ की चारों तरफ को जो है ये हो जाते हैं शोल्डर एंड हिप जॉइंट, ठीक है। ये फर्क है दोनों में, हिंज संधि एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। जो मूवेबल संधि जो है हमारी हिंज जॉइंट जो था जो वन डायरेक्शन में मूव करता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये जो है मूवमेंट करता है इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये इसमें मेन डिफरेंस है। इसमें आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो एक हड्डी होती है, एक बॉल होती है, मान लो एक बॉल होती है, नाम ही बॉल एंड सॉकेट है। इसमें जो है एक बॉल जो है, मान लो चलो ऐसे लिख देते हैं, एक बॉल जो है वो क्या करेगी, दूसरी हड्डी के खोखे सॉकेट को, एक बॉल यानी हड्डी, दूसरी हड्डी, क्या लिख रही हूँ मैं, दूसरी हड्डी के खोखे जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। जो हमारा एक कटोरा टाइप जो होता है, सॉकेट टाइप होता है, खोखे या सॉकेट, इसको सॉकेट में क्या करते हैं हम उसको में फिट करते हैं, फिट रहती है, ठीक है। तो वो जो है 360 डिग्री जिसको बोलते हैं मूवमेंट संभव है इसमें, ठीक है, मूवमेंट संभव है, ठीक है। आप हिप को देख लो, आप आगे को मोड़ सकते हो, पीछे को, लेफ्ट राइट, अपने शोल्डर को देख लो, लेफ्ट राइट टर्न, आगे बैक एंड पीछे भी जो, ठीक है। कंधा ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमकर हर दिशा में हिल सकता है, ठीक है। यह संधि सभी दिशाओं में गोलाकार गति की अनुमति देती है। उदाहरण कंधा और गोला दे दिया। अब थर्ड इसमें आएगी ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। थर्ड क्या आएगी मूवेबल में, ग्लाइडिंग जॉइंट, सर्कन संधि जिसको बोला जाता है, सर्कन या फिसलन संधि भी इसको आप बोल सकते हो, फिसलन संधि। ये जो है इसमें जो मूवमेंट होती है स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट इसमें होती है, ठीक है। याद रखना इसमें होती है स्मॉल स्लाइडिंग मूवमेंट, स्मॉल स्लाइडिंग मोमेंट, यानी बोन स्लाइड ओवर ईच अदर स्लाइटली, यानी हड्डियां क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा फिसलती है। हड्डियां जो है इस संधि में हड्डियां एक दूसरे पर थोड़ी सरकती है, थोड़ी सी, ठीक है। जैसे रिस्ट होगी, एंकल हो गया, टखना जो होता है हमारा, उसमें जो है इसमें जो है संधियां हड्डियां जो है एक दूसरे पर थोड़ी जो है सरकती है, जैसे कलाई होगी और टखना हो गया, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। मान लो हम घड़ी पहनते हैं, ठीक है, और कलाई अपनी घुमाते हैं, तो रिस्ट के ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। जब हम घड़ी पहनते हैं ना तो अपनी कलाई जैसे घुमाते हैं, तो रिस्ट के जो क्या बोलते हैं, हमारी जो रिस्ट होती है, कलाई होती है, उसके जो ग्लाइडिंग जो जॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। देन फोर्थ इसमें आएगा पिवोटल जॉइंट, घूर्णन संधि जिसको कहा जाता है, या धुरी जोड़ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। घूर्णन संधि जो होती है ये जो है ये क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट करती है टर्निंग लेफ्ट राइट एंड अप डाउन, ठीक है,
मूवमेंट इसमें कैसे होगा, मूवमेंट लेफ्ट राइट एंड अप डाउन, ठीक है। यानी इसमें जो प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड नेक, ये किसके बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन हेड एंड नेक। याद रखना है, ये जो हमारे जो हेड होता है, हमारा सिर जो होता है, और हमारी जो गर्दन होती है, उसके बीच में ये हड्डी पाई जाती है, पिवोट संधि, ठीक है। यानी ये क्या करती है, नेक को क्या करती है, सिर के साथ जो है जोड़ के रखती है। अलाउज फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड साइडवेज टर्निंग। एग्जाम्पल इसमें जॉइंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट वर्टेब्रा, ठीक है। ये जो है हमारी जो नेक होती है, नेक और स्कल के बीच में जो है, सिर और गर्दन के बीच में रहती है, सिर और गर्दन के बीच होती है। आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल इसमें खोपड़ी और पहली कशेरुका के बीच संधि, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे क्या थे, मूवेबल जॉइंट्स। अब भी जो पार्ट इसमें ई मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ई मूवेबल और फिक्स्ड जॉइंट भी इसको कहा जाता है। तो फिक्स्ड होता है, अचल संधि इसको बोला जाता है, फिक्स्ड जो इसको बोलते हैं। अचल संधि मैंने आपको बोली थी ना अभी, जैसे जब हमारे जब जबड़े को खोलते हैं तो नीचे वाला जबड़ा ही क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, उसको हम दूर तक ले जा सकते हैं, बट जो ऊपर वाला जबड़ा था वो स्थिर रहता है, वो जो है क्या बोलते हैं, एक जगह पे ही स्थिर रहता है। तो जबड़े और कपाल के बीच में जो अचल संधि होती है उसके कारण ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, ठीक है। इन संधियों में हड्डियों की कोई गति नहीं होती है। जो इमोवेल और फिक्स जॉइंट्स होती है, इनमें जो हड्डियों की कोई गति नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें दिया है, बोन्स ऑफ स्कल, जॉइंट बिटवीन अपर जा एंड रेस्ट ऑफ स्कल। तो खोपड़ी की हड्डियां, ऊपरी जबड़े और खोपड़ी के बीच की संधि, ठीक है। जो हमारे जबड़े और क्या बोलते हैं सिर के बीच में जॉइंट होता है, ये उसका उसी को बोला जाता है क्या, इमूवेबल संधि, ठीक है। क्लियर है, इमूवेबल संधि। इसमें जो है स्कल बोन्स, इसमें एग्जाम्पल भी लिख ही लो, स्कल बोन्स एंड अपर जा, ठीक है, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं, प्लस स्कल, इनके बीच में जो है एक अचल संधि होती, फिक्स्ड संधि होती, जिसके कारण जो कपाल और जबड़े के बीच, जिसके कारण जो है ऊपर वाला जबड़ा स्थिर रहता है और नीचे वाला जो है हम दूर तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, अभी तो हम देखो ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम करेंगे कि लोकोमोशन इन एनिमल्स, ठीक है, अदर एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स है, तो जैसे इसमें एनिमल्स आगे सबसे पहले करेंगे फिश, ये सिलेबस में मेंशन है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो फिश कैसे मूव करती है, फिश जो है मूव्स बाय लैटरल, साइड टू साइड। ये कैसे मूव करती है, साइड टू साइड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। यानी ये जो है अपने मसल को क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। टेल गिव्स फाइनल थ्रस्ट एंड हेल्प्स इन स्विमिंग। जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ जिसको बोलते हैं, उस वो जो क्या होती है, वो गिव करती है, फाइनल थ्रस्ट। फिश फॉर्म लूप्स ऑन बोथ साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। फिश जो है बोथ साइड जो है लोप कर सकती है। तो मछली अपने शरीर की दाएं बाएं मांसपेशियों के संकोचन से चलती है, ठीक है। अपने दोनों दाएं और बाएं वाली मांसपेशियों से वो चल सकती है। वो जो है शरीर को एस शेप बनाकर बाएं दाएं घूमती है। मछली जब घूमती है ना, जैसे मान लो ये मछली है, ठीक है, अब बनानी नहीं आती मेरे को। तो ये जब घूमेगी तो कैसे घूमती है, जब जब ये चलेगी तो ऐसे ऐसे घूमती है, ये ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो ये एस शेप में बनाकर दाएं बाएं घूमती है। यहाँ लिख लो, एस शेप में दाएं बाएं घूमती है, ठीक है, मछली। और टेल जो होती है, उसकी जो पूंछ होती है, तो पानी को पीछे धकेलती है, ठीक है। पूंछ अंतिम धक्का देती है। तो पूंछ का क्या काम होता है, पूंछ क्या करती है, पानी को पीछे धकेलती है। पानी को किसके पीछे क्या धकेलती है, तो मछली जब पूंछ पानी को पीछे धकेलेगी तो मछली कहाँ जाएगी, मछली कहाँ बढ़ेगी, मछली आगे
जाती है, ठीक है। तो ऐसे वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे मछली के टेल का आखिरी जोर उसे बहुत ही जो फास्ट पुश करता है, उसका टेल का जो आखिरी जोर होता है, लास्ट जो उसका जो जोर होता है, वो उसको क्या करता है, पुश बहुत फास्ट जो है पुश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें बर्ड्स। बर्ड्स की अगर बात करें, बर्ड्स की, ठीक है, पक्षी की, तो ये तो होते हैं लार्ज फ्लाइट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल विंग्स डाउन। यानी लार्ज फ्लाइट मसल जो होते हैं क्या कर, उसको जो पुल जो है विंग्स को, जो पंख जो होते हैं नीचे करने के लिए बड़ी उड़ान मांसपेशियां क्या करती है, सिकुड़ती है। जो पंखों को, जो पंख यानी विंग्स को जो ऊपर नीचे फड़फड़ाते हैं ना पक्षी, तो क्या बोलते हैं, जो हड्डियां होती है, हड्डियां कैसी होती है, हल्की होती है, हॉलो बोन्स होती है। तो फ्लाइट मसल्स बहुत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि फ्लाइट मसल्स क्या होती है, स्ट्रांग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और विंग्स जो है क्या करते हैं, ऊपर नीचे फड़फड़ाते हैं। लाइट बोन्स, ठीक है, लिखा है यहाँ पे लाइट बोन्स, लाइट बोन्स प्लस स्ट्रॉन्ग मसल्स। मसल्स कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग, और बोन्स कैसे होंगे, लाइट यानी हल्के। तो हेल्प बर्ड्स फ्लाई, ये क्या करते हैं, हल्की हड्डी और मजबूत मांसपेशियां उड़ान में मदद करती है, ठीक है। हल्की क्या होती है, हड्डियां, और मांसपेशियां कैसी होती है, मजबूत। तो वो जो है पक्षी को उड़ने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो विंग्स होते हैं पक्षी के, विंग्स क्या करते हैं, विंग्स को, पक्षी क्या करते हैं, विंग्स को क्या करते हैं, ऊपर नीचे क्या करते हैं, फड़फड़ाते हैं। देखिए ना पक्षी उड़ते हुए, उड़ाते, और उनकी जो है हड्डियां कैसी होती है, बोन्स हल्की होती है, और मसल्स कहते होते हैं स्ट्रांग होते हैं, उनको उड़ने में जो है हेल्प करती है। आपने देखा होगा, कबूतर देखा होगा या फिर चील देखा होगा, तो कैसे करते हैं, पंख फड़ाकर जो है हवा में लिफ्ट बनाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्नेल्स। ये भी हमें जो है सिलेबस में मेंशन है, तो स्नेल्स का भी हमें पता होना चाहिए, घोंगा जिसको बोलते हैं, कि वो कैसे मूवमेंट करता है, स्नेल्स कैसे मूवमेंट करता है। तो यूज़ मस्क्यूलर फुट फॉर लोकोमोशन, ठीक है। ये क्या करता है, यूज़ मस्क्यूलर फुट फॉर लोकोमोशन, कि जो उसके जो मस्क्यूलर जो फुट होते हैं, मस्क्यूलर फुट जो है, तो क्या करता है, नीचे उसके नीचे जो स्नेल्स जो घोंगा जो होता है उसके नीचे होता है ये मस्क्यूलर फुट, ठीक है। और वो जो है क्या करता है, वो क्या एक ना वो चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है, यानी चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, तो उसी उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जो है कम होता है, ठीक है। घोंगा अपने मांसल पाद की मदद से चलता है, गति बहुत धीमी होती है उसकी, ठीक है। इसमें लिख लेना कि मोमेंट इज स्लो, मोमेंट कैसा होता है उसका, स्लो होता है। उसके जो नीचे क्या होता है, नीचे मस्क्यूलर मस्क्यूलर फुट होता है, ठीक है, नीचे होता है मस्क्यूलर फुट। और क्या करता है वो, म्यूकस जिसको बोलते हैं, म्यूकस, म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ होता है उसको छोड़ता है, वो चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, ठीक है। यानी उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन कैसे होता है, कम होता है, फ्रिक्शन कम। जो घोंगा जो है ज़मीन पर चिपचिपी लाइन छोड़ता है और धीरे धीरे फिसलता है, उसी के ऊपर वो चल सकता है। लिख लो इसमें, घोंगा, घोंगा जो है ज़मीन पर एक चिपचिपी सी लाइन स्लाइड से छोड़ता है, ज़मीन पर चिपचिपी लाइन छोड़ता है, ठीक है, उसी के ऊपर वो क्या करता है, सरकता रहता है, छोड़ता है और धीरे 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 फिसलता है, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, फिसलता है घोंगा। मस्क्यूलर फुट कहाँ होता है, नीचे। नेक्स्ट लास्ट इसमें है अर्थ वॉर्म, नहीं सॉरी स्नैक भी अभी है शायद। अर्थ वॉर्म की अगर बात करें, कैंचुआ, ठीक है, सबको पता है अर्थ वॉर्म कैंचुआ के बारे में। वो क्या कर, जो अर्थ वॉर्म जो होता है वो शरीर को आगे खींचता है, पीछे का भाग कैसा होता है उसका, मिट्टी में जो है टिनी ब्रिसल्स से पकड़ बनाता है, ठीक है। मूव्स बाय स्ट्रेचिंग फ्रंट पार्ट एंड कीपिंग हिंड पार्ट फिक्स्ड। तो क्या करता है, वो मूव्स करता है बाय स्ट्रेचिंग फ्रंट, फ्रंट की आगे आगे खींचता है, शरीर को क्या करेगा, वो आगे की तरफ खींचता है। पीछे के भाग क्या होता है, मिट्टी में जो है टिनी ब्रिसल्स से क्या बनाता है, पकड़ बनाता है, ठीक है। अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हेल्प इन मूवमेंट। जो
पीछे का हिस्सा होता है वो आगे खिसकता रहता है। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे का हिस्सा फैलाकर तथा पीछे का हिस्सा टिकाकर आगे बढ़ता है। पीछे का हिस्सा जो है टिका के जो क्या करता है, आगे बढ़ता है। मांसपेशियों के बारी बारी से सिकुड़ने और ढीला होने से क्या होगी, उसकी गति होती है। केंचुआ धीरे धीरे मिट्टी में छेद बनाता है, देखा है सबने केंचुए को, तो जैसे छेद बनाकर वैसे ही वो चलता जाता है। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, केंचुआ जो है, केंचुआ धीरे धीरे क्या करेगा, मिट्टी में धीरे धीरे मिट्टी में छेद बनाकर चलता जाता है। इसमें भी सिर्फ मूवमेंट बतानी है उसकी, कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, देन अच्छा, स्नेक के बारे में भी दिया था, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, स्नेक। अब नेक्स्ट जो है, सॉरी स्नेक को भी कर ही लो, इसमें स्किप हो गया। स्नेक यानी सबको पता है स्नेक क्या होते हैं, सांप। कर लेते हैं, स्नेक। ठीक है, स्नेक यानी सांप। तो सांप कैसे गति करते हैं, वो शरीर, वो भी एस शेप में जो है लूप्स में मोड़ते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, वो शरीर को एस शेप, देखा है ना सांप को चलते हुए, गति करते हुए, एस शेप लूप्स में मोड़ते हैं। ठीक है, मसल्स क्या करता है, जमीन पर धक्का देती है और स्नेक आगे बढ़ता है। उसकी मसल्स क्या करती है, जो स्नेक की मसल्स होती है वो जमीन पर क्या देती है, जमीन पर पुश करती है, धक्का देती है, और स्नेक कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। एस शेप में स्नेक आगे बढ़ता है। ठीक है, सांप जमीन पर कैसे चलता है, लहराता हुआ चलता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है स्लाइडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लिख लो, सांप जमीन पर लहराता हुआ, देखा है ना सांप को, लहराता हुआ चलता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे एल स्लिटरिंग, SLI स्लिटरिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए। तो बोन्स मूव ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, बोन्स जो है किसकी हेल्प से, हड्डियाँ जो है मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीला होने से जो है चलती है। जो हमारी बोन्स होती है वो किसकी हेल्प से चलती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, कर इसको जो है नोट कर लेना, जो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो हड्डियाँ मांसपेशियों के सिकुड़ने और ढीला होने से चलती है। सेकंड इसमें बताया, जॉइंट टाइप डिपेंड्स ऑन मूवमेंट अलाउड, जो संधि का प्रकार होता है उसकी गति पर क्या करता है, वो डिपेंड रहता है। देन है, बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग विंग्स, पक्षी जो अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ते हैं, फ्लैपिंग विंग्स याद रखना ही। स्नेक्स कैसे चलते हैं, स्नेक्स लाइटर बाय लोपिंग बॉडी साइडवेज, सांप शरीर को तरंगाकार एस आकार बनाकर सरकते हैं। ठीक है, स्लाइटर बाय लोपिंग। और कॉकरोच मूवमेंट करता है हार्ड आउटर स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन भी इसको बोलते हैं। देखो जो कॉकरोच जो होता है इसमें जो है 3 पेयर लेग्स प्लस 2 पेयर विंग्स होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट मसल्स हेल्प इन वॉकिंग एंड फ्लाइंग, जो उसकी ब्रेस्ट मसल्स होती है वो उसको क्या करती है, हेल्प करती है वॉक एंड फ्लाई करने में, कॉकरोच को। तिलचट्टे के पास जो है कठोर बाहरी कंकाल, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं, और ब्रेस्ट मसल्स उसको वॉक करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें जो भी हमने पढ़ा, इसके लिए मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट कोई फैक्ट्स बता देती हूँ आपको। फैक्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट, वो याद करके एग्जाम में जाना है। तो टोटल बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन, टोटल बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन कितनी होगी,
पढ़ी थी हमने, टोटल बोन्स होती है 206। और एक करना आपने लॉन्गेस्ट बोन। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है ह्यूमन में? फीमर। पढ़ी है ना, फीमर। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होगी? फीमर। ये जो है कहाँ पे होती है? थाई में होती है। जो हमारा थाइज होते हैं ना, थाई बोन, थाई बोन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है ये। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, यानी जांघ की हड्डी। देन स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबको पता है, कान के पास जो होती है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी? स्टेप्स जिसको बोलते हैं, स्टेप्स, स्टेप्स, ठीक है। कहाँ पे होगी? इन ईयर, ठीक है, कान में। और स्कल प्रोटेक्टेड, स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? अभी हमने पढ़ा था, स्कल प्रोटेक्टेड, स्कल प्रोटेक्टेड ब्रेन। ब्रेन को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। जो रिब केज है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? रिब केज, पसलियों का पिंजरा जिसको बोलते हैं, रिब केज प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करेगा? रिब केज, हार्ट एंड लंग्स, लंग्स। देन नेक्स्ट आएगा इसमें, बैकबोन किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन प्रोटेक्टेड स्पाइनल कोड, स्पिनल कोड, ठीक है। यानी ये जो है मेरू रज्जु, रीढ़ की हड्डी जो है मेरू रज्जु इसको कहा जाता है। मेरू रज्जु को क्या करती है? रक्षा करती है। देन और क्या क्या किया था हमने, और क्या पॉइंट किए थे हमने, कि जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है वहीं क्या होता है? जॉइंट बनता है। जॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर टू बोन्स मीट, ठीक है। जहाँ दो हड्डियाँ मिलती है वहाँ, वहीं क्या बनती है? वहीं संधि बनती है, ठीक है। ये फैक्ट भी अभी हमने कर लिया है, बट ये वन लाइनर में आपको वन लाइनर करवा रही हूँ, ये आपको काम आएगा। एक क्या था हमने, लिंगामेंट जॉइंस बोन टू बोन। जो लिंगामेंट होते हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। लिंगामेंट्स, लिंगामेंट्स जॉइन मसल टू सॉरी बोन्स टू बोन। बोन्स टू बोन्स, यानी जो लिंगामेंट्स है वो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है। और जो टेंडन मांसपेशी होती है वो मसल से जो है बॉइन को, बोन्स को जोड़ती है। ये हमने नहीं किया था, देख लो। टेंडन्स जॉइन, किसको जॉइन करता है? मसल्स टू बोन, मसल से जो है बोन को, यानी हड्डियों से जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मसल्स किस पे काम करते हैं? मसल्स वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? हिंज संधि, हिंज जॉइंट, वो क्या करता है? वो जो है हिंज संधि जो एक दिशा में, एक दिशा में, वन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, गति करता है। एग्जाम्पल क्या थे इसमें? एल्बो, कोहिनी, और नी, घुटना, ठीक है। और बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, लिख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, मूव इन ऑल डायरेक्शन। एग्जाम्पल क्या बताए थे इसके?
एग्जाम्पल थे इसमें क्या, शोल्डर एंड हिप, कुल्ला जिसको बोलते हैं, ठीक है। थर्ड फैक्ट क्या आएगा, पिवोट जॉइंट्स अलाउ रोटेशन, जो पिवोट जो संधि थी, पिवोट जॉइंट जो था वो क्या अलाउ करता है, अलाउ रोटेशन, यानी घूर्णन करने में क्या करता है, घुमाव में जो है हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या था इसका, नेक, गर्दन, ठीक है। देन और कोई फैक्ट क्या था, फिश स्विम बाय, फिश कैसे स्विम करती है, फिश स्विम बाय साइड वे बॉडी मूवमेंट्स, साइड वे बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट, बर्ड्स फ्लाई बाय, बर्ड्स कैसे जो है उड़ते हैं, कैसे फ्लाई करते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग विंग्स, फड़फड़ा के, ठीक है, फ्लैपिंग, अपने पंखों को जो फड़फड़ा के उड़ते हैं। नेक्स्ट, स्नेल्स मूव, जो घोंघा होता है, स्नेल्स मूव, वो कैसे मूव करता था, यूजिंग मस्क्यूलर फुट, यूजिंग मस्क्यूलर फुट। नेक्स्ट, और अर्थवॉर्म्स, यानी केंचुआ जो है शरीर को कैसे फैलाकर और सिकुड़कर आगे बढ़ता है ना, कैसे, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म्स मूव बाय कैसे, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग बॉडी। देन नेक्स्ट, स्नेक्स, सांप जो है, स्नेक स्लाइटर बाय मेकिंग लूप्स, क्या बनाता है, लूप बनाता है, ठीक है, लूप यानी तरंगे सी बनाता है ना वो चलते हुए। नेक्स्ट आएगा कॉकरोच, तिलचट्टे में कितने जोड़ी मैंने आपको पैर बोले और कितने जोड़ी पंख बोले थे, कॉकरोच यानी तिल चिट्टे में 3 जोड़ी, 3 पेयर क्या होंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, पैर के 3, प्लस 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 पेयर क्या होते हैं उसमें, पंख होते हैं, और 3 पेयर जो है लेग, पैर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा, बैकबोन इज मेड ऑफ, जो रीढ़ होती है कितने कशेरुकाओं से बनी होती है। अब आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दे देना, आपको MCQ यहीं से बन जाएंगे सारे के सारे। बैकबोन इज मेड ऑफ 33 वर्टिब्रेट, ठीक है, यानी 33 कशेरुकाओं से। रीढ़ की हड्डी बनती है, ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स, क्लास 4 थी ये, हम जो है चैप्टर वाइज इसको कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, कल आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है आएगी। तो थैंक यू गाइज़।